तो प्रिय भक्त जनों, देशवासियों, सभी भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार यह है, ज्ञान, विवेकशील ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक मनुष्य कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता। जब मनुष्य को विवेक युक्त ज्ञान होता है तभी वो अच्छी प्रकार से कुछ भी कर सकता है, कह सकता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु के समान इस संसार के अंदर कोई दाता नहीं है, कोई देने वाला हमको नहीं है। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीनों लोकों की संपदा वो गुरु शिष्य को दे देते हैं। कब? जब शिष्य गुरु के भाव को जाने, और गुरु के भाव को जानते हुए वो गुरु महाराज जी की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं और सभी सेवाओं का ध्यान रखते हैं। शिष्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के। जो उत्तम श्रेणी के, जो अधम श्रेणी के शिष्य होते हैं वो शिष्य तो जरूर कहलाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा उन पर कोई विशेष नहीं हो पाती, क्योंकि वो अधम है। अधम किसको कहते हैं? जो गुरु को प्राप्त करने के बाद भी गुरु के कहने के अनुसार भी वो काम नहीं करते हैं, वो अधम श्रेणी के होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ज़्यादातर ध्यान उनकी तरफ नहीं देते हैं। मध्यम श्रेणी के, जो गुरु महाराज जी के कहने पर मान लेते हैं, आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं और गुरु के बताए काम कर लेते हैं, उन पर भी गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और उत्तम श्रेणी, जो गुरु की इच्छा को जान करके गुरु की सेवा करते हैं और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, वो उत्तम श्रेणी के शिष्य होते हैं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा उन पर बरसती रहती है और उनका जीवन यशमान हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है। गुरु महान है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों उसके सामने हैं और शिष्य इस बात को लख रहा है, महसूस कर रहा है कि मुझे सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए या भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो कह रहे कि बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो। अंतश्चेतना में जागृत होती है, उसको आभास होता है कि सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, गुरु को ही नमन करना चाहिए, क्योंकि भगवान से मिलने तक का मार्ग, ज्ञान, वो सब गुरु महाराज जी से ही मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहले गुरु को ही नमन करना चाहिए।
क्योंकि गुरु के बारे में कहा है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तस्मत्स्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुत्वम नमामि। वो ब्रह्मानंद में है, परम सुखदम, परम सुखी, परम सुख देने वाले, केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान को धन्यवाद।